हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। सो गाइज, आज का सेशन होने वाला है एमएचसीईटी पे। सो वंस यू वॉच दिस सेशन यू वुड बी एग्जैक्टली क्लियर विद व्हाट दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट, क्या सिलेबस है, कौन से कॉलेजेस हैं, ये एग्जाम आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ओके, सो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस सेशन के अंदर आज मैंने कवर करने की कोशिश की है। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। ओके, so Maharashtra CET, that is the common entrance test for MBA and MMS programs, right? So first of all, why should I give this test? Obviously, it's an entrance test, just like you have NMAT, SNAP, CMAT, CAT। तो उसी तरीके से ये भी एक टेस्ट होता है, ठीक है। और इसको आप यूज़ कर सकते हो या तो एज अ primary exam या as a backup option. Okay, so obviously this exam would or could serve as the backup option for any student who is writing CAT और उसको कोई और ऑप्शन चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्नैप एंड एनमैट। तो एक एग्जाम सीमैट की हम लोगों ने बात की थी, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगेन इसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस कवर होते हैं महाराष्ट्र के, ठीक है। देयर आर सर्टन कॉलेजेस दैट आर रियली गुड एंड इफ़ यू आर एबल टू डोमिनेट दिस टेस्ट यू कैन सिक्योर एडमिशन इन सम ऑफ दोज कॉलेजेस। ओके, अब अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो गाइज एलिजिबिलिटी बहुत बेसिक सी है। आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। मिनिमम मार्क्स आपको 50% चाहिए, ठीक है। ओपन कैटेगरी में 45%, रिजर्व कैटेगरी में। फाइनल ईयर के अंदर अगर आप हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, गिवन द फैक्ट कि बाय द टाइम यू कन्वर्ट द कॉलेज देन यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट द डिग्री। ओके, सो फेज़ 1 की बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो यार वैसे तो इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि आपका दिसंबर में यह नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिसंबर 2025 के अंदर। और जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी 2026 से, ठीक है। सो अभी एज ऑफ नाउ ये सारी जो डेट्स हैं वो टेंटेटिव है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि दिसंबर 2025 तक पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी है कि भाई नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड द रजिस्ट्रेशन वुड स्टार्ट फ्रॉम जैन ऑफ 2026। ओके, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके फेब तक चलेंगे, ठीक है। एंड एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन विंडो भी आपकी फेब 2026 तक में रहेगी, ठीक है। सो पूरा का पूरा प्रोसेस जैन और फेब में कंप्लीट हो जाएगा, जैन फेब 2026। ओके, अगर मैं सेकंड पार्ट ऑफ द टाइमलाइन पे मूव करता हूं तो ठीक है, तो बात आती है एग्जाम की विंडो की। ओके, सो एग्जाम को एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्च के अंदर। अगेन रिजल्ट डिक्लेरेशन यू कैन एक्सपेक्ट इन 2026 अप्रैल। ओके, अप्रैल 2026। ओके, these are tentative dates and the counseling, the cap round would begin in May or June of 2026। ओके, लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पे जब हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें काफ़ी हद तक कई चीज़ें ऐसी होंगी जो महाराष्ट्र सीईटी में भी आपके काम आएंगी। तो यू शुड कीप दैट टाइम फ्रेम इन माइंड। ओके, सो अब आते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न पे। अब देखो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है इट्स अ ऑनलाइन पैटर्न। जितने भी अब जो मैनेजमेंट टेस्ट हैं, मैक्सिमम टेस्ट ऑब्वियसली इंक्लूडिंग कैट हैव बिकम कंप्यूटर बेस्ड। ओके, सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है गाइस, 150 मिनट्स का टेस्ट है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पे 200 है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना कि बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में यहाँ पर क्वेश्चन टाइम बहुत कम है। तो यू कैन सी टोटल 200 क्वेश्चन हैं, 200 मार्क्स के, लेकिन टाइम सिर्फ 150 मिनट्स है। सो एकदम से मेरे को यहाँ पे एक चीज़ स्ट्राइक होती है कि ये एक बहुत स्पीड बेस्ड टेस्ट है, बिकॉज इस तरीके का रेशो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलता जहाँ पे 200 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में करने को मिल रहे हो। तो क्वेश्चन का नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। Okay, so obviously it's a sort of test that would require you to be very very fast in the way you attempt the questions. Okay, sectional time limit नहीं है, speed and accuracy is the key। speed obviously चाहिए क्योंकि otherwise इतने questions मैं cover करूँगा कैसे, ठीक है। अब अगर पैटर्न की बात की जाए, सो पैटर्न में मोर और लेस यार सब्जेक्ट तो सेम ही रहते हैं, ठीक है। अब लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो हर एग्जाम में एलआर आपको दिख ही जाता है। यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 75 क्वेश्चंस एलआर के, ठीक है। यू हैव एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 क्वेश्चंस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के। सो यू कैन सी यहाँ पे एलआर का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। अब हम लोगों ने लास्ट सेशन में सीमैट की बात की थी, तो आपने देखा होगा कि सीमैट के अंदर यू हैव सेक्शंस लाइक जनरल अवेयरनेस, यू हैव एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, और उन सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज था। यहाँ पे
कोई आपकी जनरल अवेयरनेस नहीं है, कोई यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एकदम से मुझे नोटिस होता है कि लॉजिकल रीजनिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इसमें रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, ठीक है, 75 + 25 मतलब 100 क्वेश्चन, आधा पेपर जो है वो आपका रीजनिंग बेस्ड है ना, तो रीजनिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेटेज रहने वाला है, ठीक है। क्वांट का वेटेज है आपका 50 क्वेश्चन का 25%, ओके। सेम वर्बल एबिलिटी और आरसी की मैं बात करता हूँ तो इसका भी वेटेज 25% है। सो एकदम से जो डिफाइनिंग फीचर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये, एक तो पर क्वेश्चन टाइम बहुत ज़्यादा कम है और ये रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है ना, लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ओके। सो 200 क्वेश्चंस इन टोटल, ओके। सो 200 क्वेश्चंस अपने को करने हैं 150 मिनट्स में, पर क्वेश्चन टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है और स्पीड बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन, ओके। मार्किंग स्कीम की अगर अपन बात करते हैं तो मार्किंग स्कीम में आपको +1 एंड 0 का मार्किंग स्कीम है। दैट मीन्स कि आपका नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है तो इसका इम्प्लीकेशन आप समझ ही सकते हो कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं रैंडमली भी बचे हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरा एक अच्छा खासा मतलब है ना प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन सही होंगे, ओके। अब वो कितने क्वेश्चन सही होंगे उसके बारे में बोला नहीं जा सकता, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं सारे भी कर दूंगा तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, बिकॉज नेगेटिव नहीं कटेगा। लेकिन अगर बाई चांस मेरे कुछ क्वेश्चन सही हो गए, ओके, तो उन क्वेश्चंस का पॉजिटिव मुझे ज़रूर मिल जाएगा। अब ये मतलब एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलती, ओके। चाहे वो आपका स्नैप हो, चाहे वो एनमैट हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं कैट हो, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है दैट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू कैन इवन अफोर्ड टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ओके। LR एंड AR, ओके, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, टोटल मिला के हमें दे रहा है 100 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइज यहाँ पे रहने वाले हैं। सो यू हैव लॉजिकल रीजनिंग में वी हैव पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, सिलॉजिज्म्स इंपॉर्टेंट है। सिलॉजिज्म्स आई बिलीव यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड, ओके। कोडिंग, डिकोडिंग, मेरे हिसाब से देखो टॉपिक्स ये सारे आपके देखे हुए होंगे जिन्होंने बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इन पे फोकस कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात करें तो सीरीज है, एनालॉजीज है, ऑड वन आउट है, मिरर इमेजेस है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कैन बी न्यू फॉर सम ऑफ यू, सो ये थोड़ा सा आपको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स इन दी मार्केट, सो उससे थोड़ा सा आप एक आइडिया लेना स्टार्ट कर सकते हो कि एग्जैक्टली एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या होती है, कैसे इसके क्वेश्चन करते हैं। तो वो चीज़ का बेस थोड़ा सा अभी से बनाना स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि इसका वेटेज 25% ही है, मतलब अगर मैं क्या कहते हैं वैसे वेटेज वाइज जाता हूँ तो ठीक है। सो 25 क्वेश्चन, सॉरी, ओके, 12.5% वेटेज है, बट क्योंकि 25 क्वेश्चंस, बट क्योंकि अब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हमारे एग्जाम का पार्ट है और शायद कुछ लोगों ने उतना प्रैक्टिस नहीं किया और मिरर इमेजेस वगैरह कई एग्जाम्स में नहीं आती, तो थोड़ा सा हम लोग इसका थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। क्वांट एंड वर्बल पे आते हैं। सो अब यहाँ पे जो मेरे को वेटेज नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रहा है कि 50% वेटेज पूरा चला गया रीजनिंग पे, तो इट्स अ रीजनिंग फोकस्ड एग्जाम, और बाकी का जो 50% है वो आ रहा है क्वांट और वर्बल में। सो क्वांट और वर्बल में जो वेटेज है वो बराबर सा ही है, ठीक है। 50 क्वेश्चन क्वांट में है, 50 क्वेश्चन आपके वर्बल के अंदर है, ओके। सो दोनों में वेटेज का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन इन बोथ वर्बल एंड क्वांट। टोटल पेपर का वेटेज देखूँ तो टोटल पेपर के वेटेज का आधा वेटेज आपका क्वांट और वर्बल में आ गया, ओके। Talking about the important topics, you have topics like arithmetic, algebra, geometry and DI, ठीक है। अब यहाँ पे arithmetic, algebra, geometry, obviously ये in general भी हमारे स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं और ये शायद आपने पढ़े भी हुए होंगे बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आपने की है तो, ठीक है। एंड दीज आर दी सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स दैट मोस्ट पीपल आर एबल टू मास्टर। इवन जिन बच्चों का 10th तक भी मैथ्स रहता है वो भी अरिथमेटिक, एल्जेब्रा एंड काफ़ी हद तक ज्योमेट्री भी मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। VRC जो कि मेरा एरिया है, ठीक है। सो माई सजेशन वुड बी प्रीटी मच सेम दैट आई गेव इन CMAT ऑल्सो, कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रामर, वोकैब पे फोकस करना है, थोड़ा सा कोशिश करना कि ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह जितने हो सके पढ़ पाओ। रीज़न उसका वही है कि ग्रामर एंड वोकैब आर स्कोरिंग एरियाज, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, दे आर ऑल स्कोरिंग एरियाज, ठीक है। वोकैबलरी कहने को सिर्फ एक सिंगल टर्म है, लेकिन वोकैब के विद इन बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स कवर हो जाते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ गए, वर्बल एनालॉजीज आ गई, पिलर्स आ गए, फिल इन दी ब्लैंक्स आ गए, क्लोज टेस्ट आ गए, ठीक है। देन यू मे हैव क्वेश्चंस वेर यू एक्सपेक्टेड टू फाइंड ऑड वन आउट, एज इन लाइक 4 वर्ड्स के बीच में कौन सा वर्ड है जो ऑड वन आउट है। अब उसमें ऑब्वियसली मेरे को ये पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है, ठीक है। तो टॉपिक कहने को वो वोकैब ही कहलाएगा,
लेकिन वोकैब के विद इन ये सारे क्वेश्चन टाइप्स आपके आ जाते हैं। स्पेलिंग एरर्स है जैसे अब स्पेलिंग एरर्स में बेसिकली 4 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, उनमें से एक स्पेलिंग सही है, 3 गलत है। तो अब स्पेलिंग एरर्स भी एग्जैक्टली है क्या? दिस इज ओनली अ वर्जन ऑफ वोकैब ओनली। अगर मैं ग्रामर की बात करता हूँ तो ग्रामर के दुनिया भर के वेरिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोर और लेस हर ग्रामर के क्वेश्चन में एक ही चीज़ आपसे चेक की जाएगी कि आपको सही यूजेज और गलत यूजेज के बीच में डिफरेंस पता है कि नहीं पता, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यू कैन चेक आउट माय यूट्यूब प्लेलिस्ट फॉर बोथ वोकैबुलरी एज वेल एज ग्रामर। ओके, ग्रामर में भी रिसेंटली आई हैव अपलोडेड वन सेशन, डू चेक दैट आउट। ओके, सो द गुड थिंग अबाउट ग्रामर इज कि ग्रामर में क्योंकि एरर डिटेक्शन ही मेजरली चेक होता है अलग अलग तरीकों से, तो हमें ज़्यादा सिलेबस वाइज स्ट्रगल नहीं करना पड़ता इफ़ वी नो दैट एग्जैक्टली एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अब एरर डिटेक्शन में एग्जैक्टली वही होता है कि आपको एरर बताना होता है। अब वो एरर मैं आपसे कैसे भी आइडेंटिफाई करवा सकता हूँ। 4 सेंटेंस लिख दिया, उसमें से पूछ लिया मैंने आपसे कौन सा वाला सही है, या एक सेंटेंस दे दिया, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और मैंने आपसे पूछ लिया कि इसमें किस पार्ट में एरर है। ओके, बट फंडामेंटली वी आर डूइंग द सेम थिंग, राइट। ओके, कमिंग टू दी फोकस एरियाज। सो LR के अंदर पजल्स इज वन फोकस एरिया, दैट इज स्कोरिंग। विजुअल सीरीज, ओके, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, जो मैंने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कई स्टूडेंट्स ने शायद हो सकता है नहीं देखा हो, तो थोड़ा सा इसमें टाइम निकाल के इसको अलग से टॉपिक को देख लेना। ओके, यू कैन सर्च इट इन गूगल, यू कैन सर्च सम यूट्यूब वीडियोज़, गो ऑन यूट्यूब एंड लाइक सर्च दोज वीडियोज़ एंड सी कि एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है, ठीक है। अरिथमेटिक, दिस इज़ वन टॉपिक विच आई थिंक इवन नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्कोरिंग एरिया है, अरिथमेटिक पे फोकस करो। ओके, VRC में मैंने बात करी ली ग्रामर, ठीक है, ऐड वोकैब ऑल्सो। ओके, RCN पैराजम्बल्स और वो सब मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि उनमें जो एबिलिटीज़ हैं वो मोर और लेस हमारी अभी तक डिसाइड हो चुकी हैं, ठीक है। क्विक स्कोरिंग के लिए RC या पैराजम्बल्स प्रेफर्ड नहीं होता, क्विक स्कोरिंग के लिए वोकैब और ग्रामर ही प्रेफर्ड होता है। ओके, देन कमिंग टू द स्पीड एंड सिलेक्शन पार्ट। सो जैसा कि हमें देखने को मिला कि यार LR एंड AR, ठीक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इसका वेटेज जो है, ठीक है, वो आपका 100 क्वेश्चंस का है। दैट मीन्स आपका आधा पेपर बेसिकली LR प्लस AR है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग प्लस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। सो यहाँ पे आपका टारगेट रहना चाहिए कि 60 to 70 मिनट्स में आप ये दोनों सेक्शंस आप कवर कर लो, ठीक है। 60 to 70 मिनट्स शुड बी द टारगेट फॉर LR प्लस AR। ओके, दोनों को अपने को कवर करना है इसी ड्यूरेशन में। देन फिर बाकी का जो बचा हुआ पेपर है दैट इज क्वांट प्लस VARC, ठीक है। क्वांट प्लस VARC की अगर मैं बात करता हूँ तो जो बाकी का आधा टाइम जो बचा आपके पास 80 to 90 मिनट्स। ओके, थोड़ा सा यहाँ टाइम ज़्यादा इसलिए रखा गया बिकॉज क्वांट कुड टेक स्लाइटली मोर टाइम। VRC में अगर मैं बात करता हूँ तो रीडिंग के अंदर थोड़ा सा जो RCs होते हैं उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। ओके, बट मोटा मोटा क्वांट टेक्स स्लाइटली मोर टाइम एज कम्पेयर टू VARC, बिकॉज VRC में जो स्कोरिंग वाले एरियाज होते हैं जैसे वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनमें मुश्किल से 10-15 सेकंड में एक क्वेश्चन आराम से हो जाता है, ठीक है। क्वांट में वो चीज़ नहीं है, क्वांट में ऑब्वियसली यू हैव टू कैलकुलेट। अब लो LR और AR का जो ये पूरा पोर्शन है जिसको मैंने 60 to 70 मिनट्स में लिखा है, उसमें आप कोशिश करोगे कि जो 25 क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के उसे आप 20 मिनट से कम में कर पाओ, सो दैट यू हैव एनफ टाइम लेफ्ट फॉर LR, ठीक है। तो अगर मैं 70 में से 20 मिनट्स के अंदर AR को कर लेता हूँ तो बाकी का 50 मिनट में दे सकता हूँ किसको, LR को, ठीक है। सो 50 मिनट्स मेरे पास पूरा बच जाएगा LR के लिए, ठीक है। ओके, सो दीज आर लाइक दी सजेस्टेड टाइमिंग्स। ओके, हाई एक्यूरेसी मुझे निकालनी है तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि वो जो बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन हैं मैं उनको छोड़ दूं, लॉजिक पे मैं फोकस करूं और मैं कोशिश करूं कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे मेरी कमांड आ जाए। उसके लिए मुझे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे मेरी कमांड है तो इसके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़े से फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर आपने वो क्वेश्चन देखे हुए हैं, प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। VRC की अगर मैं बात करता हूँ तो VRC के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको पहले करना होता है। अब ये चीज़ वैसे मैं कई बार बता ही चुका हूँ कि भाई शॉर्ट क्वेश्चंस के नाम पे वोकैब और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस या EDMs, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब क्वेश्चंस ही आते हैं क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजिम्बल्स में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अब अपने हिसाब से बैलेंस आउट कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आप जल्दी कर पाओगे, ओके, क्योंकि मोर और लेस RC हर इंसान कर लेता है, बट द प्रॉब्लम है कि RC में उतनी स्कोरिंग नहीं हो सकती। सेम चीज़ पैराजिम्बल्स के साथ भी है कि पैराजिम्बल्स ऑप्शंस के साथ आ रहे हैं तो कर तो आप लोगे, लेकिन उतनी ज़्यादा स्कोरिंग का स्कोप वहाँ पे नहीं रहता, ठीक है।
ओके, अरिथमेटिक एंड DI, दे आर स्कोरिंग एरियाज, फोकस ऑन दैट. अरिथमेटिक मोर और लेस मुझे लगता है कि हर एग्जाम में आजकल फोकस एरिया बताया जाता है, बिकॉज दिस इज़ वन एरिया दैट मोस्ट पीपल कैन हैंडल. नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी अरिथमेटिक को मास्टर कर लेते हैं, तो या यू कैन यूज दिस. यूज 30-second रूल, ओके, which is try to do questions in that time frame. वर्बल एबिलिटी के अंदर तो मोर और लेस वोकैब या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 30 सेकंड या 30 सेकंड से तो बहुत कम में हो जाते हैं. ओके, अरिथमेटिक एंड ऑल दोज थिंग्स यू कैन ऑब्वियसली डिसाइड. नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर गैस भी मारना है तो रिस्क नहीं है, है ना. तो अगर नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, छोड़ना है, गैस मार के छोड़ दो, ठीक है, जो भी तुम्हें लग रहा है कि सबसे बेस्ट आंसर है ना. ओके, अब टॉप कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, विच आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो ऑब्वियसली जो सबसे पहला कॉलेज आता है यार वो JBIMS है, ठीक है. JBIMS में जो फीस है वो बहुत कम है, 1 to 2 lakhs. एवरेज पैकेज 28 to 30 lakhs पर एनम और 45 से 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सीलेंट है. ओके, सो JBIMS टेक्स द स्कोर ऑफ योर MHCT, ठीक है. देन यू हैव SIMSR एंड KJ सोमाया, ठीक है. अब सिंडियम की अगर मैं बात करता हूँ तो इट्स अ गुड कॉलेज, वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट दैट. ओके, फीस बहुत कम है, ठीक है, 1.5 से 2.5 लाख के बीच में फीस है, ठीक है. एंड 18 to 20 lakhs पर एनम का पैकेज है, विच इज़ ऑब्वियसली अ वेरी गुड पैकेज. ओके, देन KJ सोमाया की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 18 लाख फीस है. ओके, तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पे कंपैरेटिवली कंपेयर टू SIMSR और योर दिस JBIMS, बट यहाँ पे एवरेज पैकेज अच्छा है, तो ROI अच्छा माना जाएगा. ओके, फिर पुम्बा आता है. अब पुम्बा हम लोग देख ही चुके थे, CMAT वगैरह के अंदर भी हम लोगों ने पुम्बा की बात की थी. ओके, एंड वन मोर कॉलेज NL दालमिया, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, ठीक है. सो पुम्बा के साथ चीज़ ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसमें फीस एक्सट्रीमली लो है, 60 to 80,000 की फीस है, और उस पर एवरेज पैकेज आपको 8 से 10 लाख का मिल जाता है, तो एक्सीलेंट ROI है, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं NL दालमिया की बात करता हूँ तो कंपैरेटिवली NL दालमिया भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 10 से 12 लाख की फीस है, ठीक है. एंड एवरेज पैकेज आपका 11 to 13 lakhs है, तो जितना आप इन्वेस्ट करोगे उसका एक साल में आप मतलब फुल रिकवर कर सकते हो. ओके, द MHCT स्कोर का जो इंपॉर्टेंस है और यहाँ पे जो कोटा सिस्टम है उसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं. सो देखो, MHCT इज़ अ एग्जाम दैट गिव्स 85% महाराष्ट्र कोटा. सो ऑब्वियसली महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सूट करेगा, ठीक है. परसेंटाइल बेस्ड एग्जाम है, दैट मीन्स कि मैं आपसे पर सेक्शन की कट ऑफ नहीं मांगता. तो जैसे हम कैट की अगर बात करते हैं तो कैट में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आपने अगर फुल परसेंटाइल निकाल भी लिया, लेकिन मानो कि इंग्लिश में आपका परसेंटाइल 20 रह गया, तो कोई भी अच्छा कॉलेज आपको इसलिए कॉल नहीं करेगा बिकॉज एक सेक्शन में आपकी परसेंटाइल बहुत ज़्यादा कम है. तो यहाँ पे वो फंडा नहीं है, यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं है, तो कोई सेक्शनल स्कोर आपका नहीं देखेगा, दे वुड जस्ट लुक एट दी टोटल स्कोर, सो विच इज़ गुड इन अ वे. अगर हम एपेक्स कॉलेजेस की बात करें, बिकॉज मुझे लगता है कि एक कमेंट जो हर बार चैट में आता ही है कि अगर मैं JB की बात करूं, JBIMS की बात करूं, तो उसके लिए मुझे कितना स्कोर चाहिए. तो JBIMS के लिए यार देखो, एक अप्रॉक्सीमेट अगर मैं आपको एक आइडिया दूं जो अभी तक का ट्रेंड चला है, या फॉर दैट मैटर अगर मैं KJ सोमाया की या सिंडिहम की बात करूं, तो जो ट्रेंड चला है उसके हिसाब से जो लास्ट ईयर्स में अगर देखा जाए तो 99.95% जो है, ठीक है, दैट इज़ फॉर JBIMS. ओके, सो 145 से 155 का स्कोर एंड 99.9 इज फॉर KJ सोमाया. ओके, अब ये जो है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. अब ये हो सकता है कि भाई किसी साल ये 99.7 भी हो जाए किसी, है ना, ठीक है. JBIMS तो मोर और लेस ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, दिस इज मोर और लेस फिक्स्ड, इसमें तो 99.9 ही आप मान के चलो. ओके, KJ सोमाया SIMSR के केस में आपकी प्रोफाइल वगैरह या आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है, ठीक है, उस पर थोड़ा बहुत बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट या ये अप्रॉक्सीमेशन है. ओके, मतलब दिस इज व्हाट हैज़ बीन द ट्रेंड. ओके, और 135 से 145 मार्क्स के बीच में आपको ये परसेंटाइल यूजुअली एक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है. ओके, सो या है ना, सो 99.5 के लिए 125 to 135 का स्कोर है, 99 परसेंटाइल के लिए 115 to 125 का स्कोर. ओके, सो अगर टारगेट स्कोर की मैं बात करूं तो क्या टारगेट आप कर सकते हो, आप टारगेट कर सकते हो मिनिमम 115 से लेके 125 का स्कोर. अब इससे ज़्यादा जितना भी आता है वो फिर मतलब
क्या कहते हैं, एक एड ऑन है। ओके, बट इतना तो अपन लाने की कोशिश करेंगे। ओके, फाइनल स्ट्रैटेजी चेकलिस्ट, फोकस इज ऑन रीजनिंग। जैसा कि हम लोगों ने देखा यार, LR प्लस AR जो है वो आधा पेपर है, तो यहाँ पे जो फोकस है वो किस पे है, वो रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है, ओके, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा फोकस है। ओके, प्रैक्टिस फुल लेंथ मॉक्स, क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम है पर क्वेश्चन, तो आपकी स्पीड बहुत मैटर करेगी। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे ही अटेम्प्ट कर दो, क्या दिक्कत है। और टारगेट 99.9 परसेंटाइल, जो मैंने आपसे बात की, ठीक है। बिकॉज अगर मैं बिल्कुल ऐसे कॉलेजेस की बात करूँ जो बिल्कुल टॉप वाले हैं, ठीक है, अब इसके नीचे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 95, 92, 93 पे भी आपको लेंगे। ओके, लेकिन आई बिलीव जो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि जो KJ सोमाया है या सिंडेहम है या JBIMS है ना, उनके लिए क्या स्कोर अपन टारगेट करें। ठीक है, ओके, हो सकता है इनसे कम में भी आ जाए, बट जो अपन टारगेट करेंगे वो अपन कोशिश करेंगे कि 140 के अराउंड का स्कोर अपन टारगेट करें। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट शुड बी there in the mind. Okay, now before we end this session guys, do check out our CMAT, MSCT and CUET 2026 course. तो guys ये सारे के सारे faculties teachers आपके रहने वाले हैं। ठीक है, so you already know उदित सर के अलावा you have हितेश सर, मोहित सर, सुमन मैम and obviously I am there, हिमांशु। okay, so 14th of November से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अभी करेंटली आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है 20% का। ओके, फर्स्ट 100 लर्नर्स के लिए। तो ये कोर्स मेनली देखो किन बच्चों के लिए है, जिनका मेन टारगेट है CMAT, और CMAT के साथ साथ फिर MSCT एज अ बैकअप ऑप्शन और आ गया। ओके, क्यों? क्योंकि CMAT कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा एग्जाम है। ओके, बट उसके साथ साथ आप MSCT को भी कवर कर लोगे, तो दोनों के दोनों आपके टारगेट फोकस में आ जाएंगे। ठीक है, सो if you are targeting both these exams, then this course makes sense, and you can obviously avail the discount, 20% discount first 100 learners के लिए। और अगर आप किसी और कोचिंग के स्टूडेंट हो और आप वो रिसीट वगैरह यहाँ पे शो कर देते हो तो 30% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यू कैन कॉल ऑन द ऑफिस नंबर्स फॉर मोर इन्फो। दैट्स इट गाइज फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, बाय, सी यू।